हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसपी क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे, हम लोग का एक क्लास हुआ था एलसीएम एंड एचसीएफ का, जिसके रीजंस ये हुए थे कि उसमें लाइव था और लाइव क्लासेस में आवाज ना आने के कारण वो क्लास कंप्लीट हुई थी, बट उसमें फॉल्टेज है बहुत ज्यादा, उसमें आवाज नहीं आ रही है। तो हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, आप ध्यान से देखिएगा। एलसीएम एचसीएफ है और क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। अब रेगुलरली वीडियो आएगी, आप देखते रहिए, बने रहिए हम लोग के साथ। देखिए, हम बताते हैं आप लोग को हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का है। क्लास 10 टारगेटेड टू बोर्ड है, बोर्ड के लिए टारगेटेड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, ध्यान से बोर्ड पे देखिए और समझते रहिए। जो डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको लगे अच्छा कि बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है या अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिए जो भी आपका सजेशन हो, या आप चाहते हो कि भैया ऐसे नहीं आप ऐसे इंप्रूव करो, तो वह सारा सजेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बताते हैं हमारा टॉपिक जो है एलसीएम एचसीएफ है। पहले हम टॉपिक को पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ छोड़ को, पहले फैक्टर पढ़ते हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड, ध्यान देना, फैक्टर यानी क्या होता है? गुणनखंड। जैसे हमारा कोई भी नंबर है, मैंने लिखा कि अब 32 है, 32 के फैक्टर्स फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करते हैं 32 फैक्टर? देखिएगा, 32 है तो 32 का फैक्टर फाइंड करने के लिए हम 2 से करेंगे। तो कभी भी कोई नंबर है और हम फैक्टर फाइंड करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 से ट्राई करते हैं, जा रहा है कि जा रहा है। यदि वो इवन नंबर होगा 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर हम आगे नंबर ट्राई करेंगे। पहले स्मॉलेस्ट नंबर से ट्राई करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से ट्राई करते रहते हैं। जैसे मैंने 2 से ट्राई किया, 2 से 2 अंदर क्या हो जाता है? 2। 3 में से 1, 3 में से 2 गया तो क्या होता है? 1, और 1 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? 6, 12। तो ये क्या हो जाएगा? 2 6 12। और 2 के टेबल में 16 आता है कितनी बार में? 8 बार में। और 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में। और 2 से कितनी बार में 4 आता है? 2 बार में। 2 से कितनी बार में आता है? 1 बार में। ठीक, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 32 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 5। ये इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, डन। सेकंड देखिए, सेकंड क्या हो जाएगा? जैसे मैंने आपको कहा कि 140 आ गया, इसका फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? तो ध्यान दीजिए आप लोग कि 140 इसका फैक्टर है, तो 140 है तो हम किससे पहले करेंगे इसको? पहले हम 2 से करेंगे। किससे करेंगे? 2 से। 2 से करते हैं तो 2 7 क्या होता है? 14। 0 का क्या हो जाएगा? 0। और 2 से करेंगे तो आप ये भी सोच सकते हो कि 70 का हाफ क्या होता है? 70 का क्या हाफ होता है? तो 70 का जो हाफ होता है वो क्या होता है? 35 होता है। और जब 35 आ गया, 35 आ गया तो 35 किससे जाएगा? लास्ट में जब 5 होता है तो किससे डिविजिबल होता है? 5 से होगा। तो 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, इसे प्राइम फैक्टर जो है गुणनखंड कहते हैं, और इसी का नाम जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। देखिए, इसका नाम प्राइम फैक्टर क्यों है? क्योंकि इसमें प्राइम नंबर आ रहे होते हैं। देखो आप, 2 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 7 हो गया। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके बस टू मल्टीपल्स हो। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे 2 है, 2 या तो 1 से कटेगा या itself से डिविजिबल होगा। 5 है, या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो itself से डिविजिबल होगा। जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। इसको मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, 140 के प्राइम फैक्टर कितने हैं? तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। इसका ये क्या हो जाएगा? फैक्टर। अगर इसको पावर के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? 2 है, 2 है, हाउ मेनी टाइम्स? 2 के पावर 2, और 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 7। ऐसे हम लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, डन है। अब देखिए एक और बताता हूँ, प्रीवियस में आया हुआ है 156 आ गया, इसको कैसे करेंगे? तो 156 है तो 156 हो गया, इसको कैसे करेंगे? 2 से करेंगे। 2 से करेंगे क्या आ जाएगा? 2 से अगर कर रहे हैं 156 में, तो 2 7 से क्या होता है? 14 हो जाएगा। और 1 इधर से लगा है तो क्या हो जाएगा? 8। तो क्या हो जाएगा? 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 3 से क्या होता है? 6, 2 9 से क्या होता है? 18। फिर 3 से करेंगे। अगर आपको ऐसा लगे ना कि नहीं हो पा रहा है, बहुत मतलब डिफिकल्ट है, तो आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो कि 3 हो गया, 3 से 39 में डिवाइड कर दिया, 3 1 से क्या होता है? 3, और एक कैंसिल 9, और 3 3 से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये एकदम बेसिक हो गया। क्या आ जाएगा? 13 हो जाएगा। और 13 से करेंगे फिर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डन। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 हो गया। ये इससे क्या हो गया? प्राइम फैक्टर हो गया। अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए पावर के टर्म में। किस टर्म में? पावर के टर्म में वी वांट टू राइट इनटू पावर टर्म, तो हाउ टू राइट इट? तो इसे हम लिख सकते हैं, ये 2 है तो कितने, हाउ मेनी टाइम्स व्हेन राइट इट? 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए,
इसके नेक्स्ट में देखिएगा आप लोग कि ये हम लिख सकते हैं। तो अगला आप ध्यान दीजिए कि आप लोगों को कमेंट में आंसर रिप्लाई देना है कि 100 आपको कमेंट में रिप्लाई देना है कि 144 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, और एक और ले लीजिए आप लोग 280 का क्या होगा। जरूर आंसर मेंशन करिए कमेंट में, ठीक है। अब देखिए मैं इरेज करता हूं इसको, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जिस टॉपिक को हमें पढ़ने वाले थे। तो देखिए अब हम लोग आ जाते हैं मेन टॉपिक जो है, ये भी एक टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, एकदम 100% है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। अब देखिए ध्यान से, अब हम आ जाते हैं टॉपिक जो है हमारा आज का, वो एलसीएम एंड एचसीएफ है। एलसीएम एंड एचसीएफ, देखो ध्यान से, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम जो होता है, एलसीएम का अगर यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। और एचसीएफ जो है, एचसीएफ की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डन। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए, फैक्टर हम अभी पढ़ चुके हैं, इसके अभी अगले इसी वीडियो में हम पढ़े हैं फर्स्ट स्टेप में। और मल्टीपल क्या होता है समझ जाओ, मल्टीपल मतलब होता है गुणज। मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुणज। जैसे मैंने कहा आप भाई 5 के 5 मल्टीपल लिखो, 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखो, तो आप क्या कहोगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 हो गया। मैंने कहा आप 2 के 4 मल्टीपल लिखो, 2 के कितने मल्टीपल लिखो, 4, तो 2 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये 2 के मल्टीपल्स हो गया। मैंने कहा भाई 6 से मल्टीपल लिखो, तो क्या लिखोगे आप, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गए, सारे क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। तो आप समझ गए होंगे मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एलसीएम को जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं, एलसीएम को बोलते हैं लशा। क्या बोलते हैं भाई, लशा, लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, मशा, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। डन है। अब आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को लेके क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया कि एक क्वेश्चन लिया मैंने 12 एंड 32, ठीक। इसका हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। कैसे एलसीएम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, कैसे फाइंड करेंगे हम एलसीएम एंड एचसीएफ को, देखिएगा। या तो इसमें इसका हो जाएगा कि आप इसमें क्या फाइंड करें, लसा, और क्या फाइंड करिए, मशा। तो देखिए भाई, तो पहले हम 12 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 12 का 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम 32 का फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे डिविजन कितना आ जाएगा 16, और 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 8, और 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4, और 2 से करेंगे 2 से फिर 1, ठीक है। अब हम 12 के फैक्टर को लिखेंगे। 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं 12 के, 2 मल्टीप्लाई 3। 32 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम इसमें क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। देखो हमने इसे पेयर बना दिए, ये हो गया 2 हो गया, और ये 2 मिल गया, और कुछ नहीं मिल रहा है ना। जो मैच हो दोनों फैक्टर्स में, वो क्या होता है आपका, एचसीएफ होता है। क्या होता है आपका, एचसीएफ। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का क्या होता है 4, ये इसका क्या है, एचसीएफ है। क्या हो सकता है ये, एचसीएफ। उसके बाद हमने कहा एलसीएम की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, एलसीएम। तो देखना एलसीएम क्या होता है, जो मतलब मैच किया, जैसे मान लीजिए एचसीएफ हो गया, और जो मैच किया तो उसको लिखिए पहले, क्या क्या मैच किया है, 2 मल्टीप्लाई 2, और जो बचा हुआ है उसको भी लिखिए, क्या है 3 बचा ऊपर रो में, और नीचे वाले रो में क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखियो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 12 2 जा क्या होता है 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 96, 96 क्या हो जाएगा, ये इसका क्या है, एलसीएम है। एलसीएम यानी आप कह सकते हो कि ये इसका लशा है, और ये एचसीएफ मतलब क्या होता है, मशा। तो ये इसका हमने मशा निकाल दिया, और हमने क्या निकाल दिया, लशा निकाल दिया। अब एक बात को समझिएगा, बहुत डीपली बात है कि जो मशा होता है वो क्या होता है, नंबर से
जो ये नंबर है 12 और 32, 12 और 30 जो ये नंबर है, मौसा इनको काट देगा, एचसीएफ जो है ना इनको काट देगा, यानी 12 जो है ना 4 से 12 कर सकता है कितनी बार में, 3 टाइम्स में, और 4 से 32 कितने टाइम्स कर सकता है, 8 टाइम में। अब इसको नो जो जब ये एचसीएफ इन नंबर को काट दिया तो इसको कोई भी नहीं काट पाएगा। आप देख लो 3 बचा, 3 और 8 बचा है, देखो यहाँ पे 3 है और क्या है 8 है, कोई भी नहीं काट पाएगा कोई भी नंबर, 1 को छोड़ के, 1 तो सबको काट देगा, तो 1 तो डिविजिबल कर सकता है लेकिन और कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब ये 96 है, क्या है 96, तो मैंने कहा कि एचसीएफ इनको काट देता है लेकिन एलसीएम से, एलसीएम जो है ना एलसीएम, इस ये एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो वो होता है जो इन नंबर से कट जाए, जैसे 32 से 12 से डिविजिबल हो जाएगा और 32 से भी हो जाएगा, 12 से कितनी बार में, 8 बार में, 32 से 3 बार में, यही होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये मैंने आपको 2 नंबर के बता दिए, लेकिन आपके बुक में जो क्लास 10th की बुक है और क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी में है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्राइम फैक्टर निकालने वाला, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें दे रखे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, तो उसमें 2 के भी है और 3 के भी है, तो देखो ध्यान से। अब हम 3 वाले भी आपको डिस्क्राइब कर देते हैं कैसे आप सॉल्व करोगे क्लास में, मैं रेज कर रहा हूं इसको। देखो 3 वाले कैसे सॉल्व करते हैं, फटाफट बोर्ड पे देखो। जैसे हमने कहा आपसे कि एक क्वेश्चन लिया 40, 60 एंड ले लिया 48। अब हम इसका करते हैं, आप ध्यान से बोर्ड पे देखना, इसको हम क्या करते हैं फाइंड, तो हम पहले इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 40 है तो 40 कर देते हैं, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 20 आ जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 से डिविजन करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम 60 का फैक्टर करेंगे, 60 करेंगे 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, और 15 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से करेंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम 48 के फैक्टर्स करेंगे, तो 48 का अगर हम 2 से करें तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 2 से करें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 2 से करें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमने सब फैक्टर कर लिया। यदि आप चाहते हैं कि मैं तो भैया ये चाहता हूं कि ट्रिक से निकाल दो, तो मैंने कहा सुनो, अगर ट्रिक चाहते हो ना तो 40 है, 60 है और 48 है, ऐसा कोई नंबर सर्च करो ना जो इन तीनों को डिविजिबल कर दे, ऐसा कोई नंबर सर्च करो जो इन तीनों को ही क्या कर दे, काट दे। तो आप देख पा रहे हो कि 40 है, 60 और 48 है। देखो ये जो ये है 48 और 60 12 के टेबल में आते हैं, बट ये 40 नहीं आता 12 के टेबल में। अब क्या होगा, अगर हम देखें तो ये तीनों ही नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। देखो 4 से उड़ा दो इनको, तो अगर 4 से उड़ाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे उड़ाओगे तो 15 आ जाएगा, और 4 से जब इसको उड़ाओगे तो ये 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब ये जो नंबर है 10, 15 और 12, अब ये 4 जो आया है, जो आपने 4 से इसको काटा है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका एचसीएफ हो गया। क्या हो गया भैया भाई, एचसीएफ। ये शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो आप। ऐसा कोई नंबर सोचना है आपको कि जो हो जाए, नहीं आता है तो ऐसा भी बड़ा नंबर आ जाए तो इनका गैप निकाल दो, गैप निकालने से भी हो सकता है, इजिली मेथड होगा। आप, मैं कह रहा हूं ना, जब क्लास 10th में है आप और आपका जो पेपर होगा 3 आवर्स का पेपर है, उसका इतना मतलब एफिशिएंसी होनी चाहिए आपको कि 130 आवर्स में सॉल्व कर लो उसे 1.5 घंटे में मात्र। तो आप देखो, तो इसका मैंने देखा कि 10 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, ये क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। अब हम एलसीएम, एलसीएम पूछे कोई एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या है, तो देखा एलसीएम क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया, और जो ये बचे हैं रिमेनिंग उसको भी देख लो। अब ये 15 और 12 है, तो ये सोचो ये दोनों किससे कट जाएंगे, तो देखो 5 2 10 और 5 2 10 और 5 3 15, तो एक तो 5 आ गया। उसके बाद ये 2 और 3 है, तो यहाँ पे मान लो इससे काट दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये आ गया आपका 3 आ गया, और फिर 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया, और क्या आ गया 2 आ गया। इनको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका एलसीएम निकल जाएगा। ये ट्रिक है। अच्छा, अब यहां से कैसे फाइंड करेंगे भैया, तो मैंने कहा एचसीएफ फाइंड करने के लिए पहले हम इसको लिखते हैं और इसके फैक्टर्स को लिखते हैं। 40 है तो उसके फैक्टर्स ये हैं, क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और 60 है, 16 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और 48 है तो 48 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। चलो अब हम इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ वो होता है जो तीनों में ही मैच करे। या एक और ट्रिक बताता हूं आपको समझना, यहाँ पे क्या करें, हम इसको पावर के टर्म में लिख देते हैं।
इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5। इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसको क्या 2 कितनी बार है 4 टाइम है तो 2 के पावर 4 और मल्टीप्लाई 3। तो देखो छोटे बच्चे जो होते हैं ना छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि आप पेयर बनाओ, लेकिन अगर मैं इंटेलेक्चुअल कहूं कि आप क्लास 10th में चले गए और मैच्योर्ड हो तो कैसे सीखोगे, तो मैंने कहा देखो 2 के पावर 3 2 के पावर 2 2 के पावर 4। एचसीएफ जो है ना वो लेस पावर लेती है, मतलब छोटी पावर लेती है। क्या लेती है छोटी पावर। बताओ 2 के पावर 3 2 के पावर 2 2 के पावर जो सब में मैच करे। तो बताओ 2 मैच कर रहा है तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है 2 के पावर 2 है। तो जो 2 के पावर 2 है 2 के पावर 2 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 2 क्या होगा 4। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। यदि मैं बात करूं कि एलसीएम निकालना है भैया, एलसीएम बता दो, तो मैंने कहा सुनो जो मैच कर रहा है ठीक है, एलसीएम में क्या होता है सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं सबसे हाईएस्ट। बताओ बताओ यहाँ पे 2 2 2 है, सबसे हाईएस्ट पावर इसकी क्या है 2 के पावर 4 है, ठीक है। और फिर इसमें क्या मैच कर रहा है 3 है 3 है 3 3 मैच कर रहा है तो सॉरी यहाँ पे 3 है 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 टाइम 3 आ जाएगा। फिर 5 है 5 है तो 1 टाइम क्या आ जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप इससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, ठीक है। आप अब आपने सीख लिया 3 डिजिट का कैसे होगा, आपने सीख लिया 2 डिजिट का कैसे होगा, और आपने ये सारी चीजें सीख ली कि भाई एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, चाहे वो 1 डिजिट हो चाहे वो 2 डिजिट हो चाहे वो 3 डिजिट हो। अब हम फाइंड करना सीखेंगे कि भाई जो एलसीएम एचसीएफ है उसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा होता है, जैसे हम अभी बताते हैं आप लोग को। मैं रेज करता हूं इसको। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि देखिए जैसे आ जाता है 2.4 एंड 1.2 1.2 फाइंड द एलसीएम। क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं हम लोग एलसीएम। तो कैसे फाइंड करते हैं सुनिए, ये फ्रैक्शंस वाले हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24 और ये पॉइंट हटाते हैं तो 10 लगाते हैं नीचे। एक पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 10, 2 नंबर होता तो 100, ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया 12 अपॉन में क्या हो गया 10 हो गया। इसका हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम। जब भी आपको लगे कि एलसीएम फाइंड करना है तो आप क्या करो 24 एंड 12 मतलब जो यहाँ पे नोमिनेटर है उनका तो क्या फाइंड करेंगे हम लोग एलसीएम, लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर होगा 10 एंड 10 इसका हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। क्लियर हो गया। यदि एलसीएम पूछेगा तो नोमिनेटर का क्या निकालिए एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। यदि आपसे ये पूछे कि एचसीएफ फाइंड करो तो आप नोमिनेटर का एचसीएफ निकाल देना, डिनोमिनेटर क्या निकाल देना एलसीएम निकाल देना। तो आप देखो एलसीएम क्या होता है 24 और 12 का। तो यहाँ पे आप देखोगे 20 एलसीएम मतलब क्या होता है जो ऐसा नंबर जो इनसे कट जाए, ऐसा नंबर आप सोचो। एक तो 24 ही है तो या तो 24 जो है ना आप देख पा रहे हो 24 12 से भी डिविजिबल है 24 से भी है, ये हो जाएगा। और फिर एचसीएफ क्या हो जाएगा जो इनको काट दे तो 10 और 10 कौन काटेगा 10 ही काटेगा, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 2.4 ही हो जाएगा। डन। मतलब इसका जो एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखना अगर मैं कहूं आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1.8 3.6 एंड 2.4 फाइंड द एचसीएफ। हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे सुनिए ध्यान से। तो हम इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 18 अपॉन में 10 हो सकता है, 36 अपॉन में 10 हो सकता है एंड 24 अपॉन में 10 हो सकता है। डन। अब हमको एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ मैंने कहा था कि जो इन नंबर को काट दे, तो हमने कहा था जब भी एचसीएफ फाइंड करना हो तो आप क्या करो नोमिनेटर का एचसीएफ निकालो। 18 36 एंड 24 का क्या निकालेंगे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, फाइंड करेंगे। और यहाँ पे 10 है 10 है 10 है, इनका क्या फाइंड करेंगे एलसीएम फाइंड करेंगे। अच्छा एचसीएफ सोचो क्या हो सकता है जो इन नंबर को काट देगा 18 36 24, ये 2 से 2 तो काट ही देगा, 2 से बड़ा और क्या हो सकता है, क्या 3 काट देगा इन सबको, हाँ 3 भी डिविजिबल कर देगा। क्या 4 नहीं 4 तो 4 इसको कर देगा सॉरी इसको नहीं कर पाएगा। क्या 6 हो सकता है, हाँ 6 इसको भी कर सकता है, इसको भी। क्या 12 हो सकता है, 12 नहीं हो सकता। क्या 9 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 6 जो होगा क्या होगा 6 जो हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनका एचसीएफ। जैसे मान लो काट के देख लो 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24। अब इनको कोई भी नंबर नहीं काट सकता इन तीनों को, तो 6 के आ गया इसका एचसीएफ। और 10 इसका एलसीएम की बात करें तो एलसीएम यदि हम एलसीएम फाइंड करें कि एलसीएम जो इनको कट जाए, इनसे ऐसा नंबर जो क्या हो जाए कट जाए, तो अगर हम इसकी एचसीएफ मतलब आप कहिए कि भैया एचसीएफ फाइंड करो, एचसीएफ जब हम फाइंड करते हैं देखो आप यहाँ पे
10 है 10 है 10 है, तो अगर एचसीएफ भी फाइंड करोगे ना, इसका क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो 10 से करेंगे और डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 0.6, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? यदि आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा कंटेंट है, मेरे को समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इसे, उसे बताएं कि नहीं आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, डन है। अब देखो मैं इसको इरेज करता हूं। और हाँ, आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास में कि भैया मुझे ये समझ में नहीं आता है, तो आप, मैंने कहा ना, आप कमेंट करो, अगली क्लास में जरूर इंप्रूव मिलेगा। अब देखो ध्यान से, अब मैंने कहा कि अब अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मैंने आपको 3 टाइप्स करा दिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब फोर्थ टाइप बता रहा हूँ कि कैसे होता है फोर्थ टाइप में। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, इसमें यदि ऐसा होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। इसमें क्या होता है ना कि एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, या तो एलसीएम दे देगा या तो एचसीएफ दे देगा, एलसीएम एचसीएफ और फर्स्ट नंबर दे देगा, आपको सेकंड नंबर फाइंड करना होगा, या एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे देगा, आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। इजी है, आप कोई भी 3 चीज दे देगा, एक फाइंड करना होगा, आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। और ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछता है, आईबीएसई बोर्ड में भी पूछता है। तो देखो मान लो कि फर्स्ट नंबर दे दिया, फर्स्ट नंबर है आपका 12 एंड सेकंड नंबर दे दिया आपको 30, और इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ आपको दे दिया 6 दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो कैसे करोगे आप, देखना ध्यान से, यहाँ पे पुट करोगे, फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो क्या हो सकता है, एलसीएम है, एलसीएम क्या, एलसीएम हमें फाइंड करना है, हमें नहीं पता है, मल्टीप्लाई एचसीएफ पता है कितना होता है 6, और फर्स्ट नंबर क्या है 12 और सेकंड नंबर क्या है 30। तो अगर हम एलसीएम फाइंड करें, क्या फाइंड करें, एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, 6 5 में क्या होता है 30 और 12 5 में क्या होता है 60। ये क्या आ गया इसका आंसर। ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आप इजिली कर लोगे। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर दे दिया 6 एंड सेकंड नंबर दे दिया 8, और इसका अब की बार दे दिया एलसीएम, एलसीएम दे दिया आपको 24, एलसीएम क्या दे दिया 24 दे दिया, और पूछ रहा है कि आप एचसीएफ बताओ, क्या बताओ, एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, सुनना ध्यान। तो हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम है 24, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एचसीएफ, फर्स्ट नंबर क्या है 6, सेकंड नंबर क्या है 8। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करना है ना, 24 हो गया, आप क्या करो कि यहाँ पे लिखो एचसीएफ, क्या लिखो एचसीएफ और 6 मल्टीप्लाई 8। अब ये है डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में फिर जाएगा डिवाइड में, 6 4 जा 24 और 4 2 जा 8, इसका एचसीएफ क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे ही आपको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, सारे हमने सॉल्व करा दिए हैं और बता दिए हैं इजी वे में। आपको एक समझ में ना आए तो आप बताइएगा और कमेंट में अपना रिप्लाई दे सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको उसका भी रिप्लाई देना है। थैंक यू, वेलकम।